लगाव भगवान से ही हो, जगत से ना हो जाए, वरना जगत का लगाव हमें नरक पहुंचा देगा। बंधन ही तो मोक्ष है ना, बंधन ही तो पतन है, मुक्ति ही मोक्ष है। इसलिए संसार में बंधना नहीं है, संसार में रहकर मुक्त रहना। तरवाह किम न जीवंती, सुखदेव भगवान कहते हैं कि जीने के लिए तो वृक्ष भी जीते हैं, परंतु मानव का जीवन सबसे उत्तम है। इस जीवन को पाकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया 10 प्रकार के लक्षणों का भागवत जी का वर्णन करते हैं। अब देखो, जब भगवान अपनी लीला पूरी करके जाने लगे तो विदुर जी को याद किया। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि को याद किया। विदुर जी जब मैत्रेय ऋषि के पास गए और विदुर जी ने सवाल किया कि भगवान ये संसार किस तरह से बनाते हैं, तो देखो अब सृष्टि किस तरह से बनी, इसका बहुत ध्यान रखो, बहुत ध्यान से सुनो। मैया ऐसी ही कथा सावधान हो जा सुनने के मेरी लिए माँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि को प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी के शरीर से अन्य ऋषियों का प्राकट्य हुआ, पर मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु और शत्रुपा की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से विवाही गईं और उनका घर बस गया। अब मैया, ओ पीली मैया, भैया आप लोग बैठ जाओ, प्रभु बैठ जाओ, खड़े ना रहिए, बैठ जाइए और शांत रहिए। खड़े भी हैं तो चुप रहिए। मैया बैठ जाओ, पीली मैया शांत रहिए, प्रार्थना है हमारी। करदम जी की 9 बेटियां हैं, अनुसुईया, अरुंधति इत्यादि ये करदम ऋषि की बेटियां हैं। करदम जी की 9 बेटियां हुई, बाद में एक पुत्र हुआ, तो साक्षात भगवान नारायण ही कपिल देव बनकर प्रकट हुए। फिर कपिल देव भगवान ने अपनी माता को उपदेश किया। कौन सा उपदेश किया? सांख्योपदेश, सांख्य शास्त्र का उपदेश। ये सांख्य बड़ा ज्ञान से भरा उपदेश कपिल भगवान जी ने किया। क्या उपदेश था? माता देवहूति ने कपिल देव जी से कहा कि प्रभु, निर्विण्णा नितिराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाहं तमः प्रभो। देखो, ऐसी ही कपिल कथा देव भगवान सुनने से के मां लिए देवहूति चैनल कहती को हैं कि मेरा सब्सक्राइब मन जरूर करें। अभी अशांत है, मुझे सब कुछ मिला। देखो, सब कुछ मिल जाने के बाद भी लोगों का मन अशांत रहता है। सब मिल गया, क्यों अशांत है? आप में से कितने लोगों का मन अशांत रहता है? जिनका रहता है वो हाथ उठा के हमें बताएं। किन लोगों का मन अशांत रहता है वो बताएं। किसका मन ज्यादा अशांत है, चंचल है, परेशान करने वाला है? जरा हाथ उठा के बताओ। आप लोगों का मन अशांत है ही नहीं, तो फिर हम दवाई क्या बताएं? भाई दवाई तो उसे ना दी जाएगी जो बीमार है। आप लोग तो बीमार ही नहीं है अशांत? किस किस का मन अशांत है? कन्फर्म कराओ पहले। क्यों आपका मन अशांत है? देखो, मन सभी का अशांत रहता है। अशांत नहीं है तो चंचल रहता है, यहां वहां भागता है, मन स्थिर नहीं होता। तो ये बीमारी सबकी है, पर समस्या ये है कि बीमारी है
लेकिन आपको पता ही ना हो कि हमें बीमारी क्या है तो इलाज कैसे होगा। इसलिए डॉक्टर सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता है कि बीमारी क्या है, क्योंकि बीमारी का पता लगेगा तो इलाज वही होगा। अब बीमारी का पता नहीं और दवाइयां दिए जा रहे हैं, तो हम पहले आपकी बीमारी देखते हैं कि बीमारी क्या है। तो हमें आप लोगों की बीमारी क्या नजर आई कि आप लोगों का नहीं, संसार के प्रत्येक प्राणी की ये बीमारी है कि उसका मन अशांत है। सब कुछ होने पर भी ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ और पाना बाकी है। चंचल है मन, बार बार मन धनवान को देखने पर मन धनवान की तरफ चला जाता है कि काश हम भी ऐसे होते। बड़ी गाड़ी किसी की दिख जाए तो मन वहां चला जाता, काश हमारी भी ऐसी होती। किसी का ऐश्वर्य देख लो तो ऐसा लगता हमारा भी ऐसा यश कीर्ति होती। तो ये मन की चंचलता यही तो है कि जिसे देखता है मन उसके पीछे भाग जाता है। किसी सुंदर स्त्री को देखा मन उसके पीछे चला गया, सुंदर पुरुष को देखा मन उसके पीछे चला गया। मतलब मन क्या है कि मन आपके पास तो है पर आपके कंट्रोल में नहीं। जिसे देखता है मन उसके पीछे भाग जाता है। क्यों? आपका मन, आपका दिल ऐसी ही कथा सुनने के जिसे लिए देखता है चैनल मन को उसकी तरफ चला सब्सक्राइब जाता है। जरूर करें। क्यों मैया, बात सही है। अभी वो एक लड़की आपने टीवी पर सुनी होगी, न्यूज में चल रही है, उसने अपने पति को मार के ड्रम में पैक कर दिया, सीमेंट डाल दी। क्यों? बहुत ध्यान से सुनो, हम जो कहना चाह रहे हैं वो सुनो। जबकि उसका पति बहुत कमाऊ था, कमाने वाला था, पत्नी के कारण उसने अपने माँ बाप तक को छोड़ रखा था कि बस तू खुश रहे। बोलो हाँ। लेकिन उस महिला को क्या हुआ, एक 2 कौड़ी के लड़के से प्यार हो गया और दूसरे मर्द, दूसरे पुरुष के चक्कर में उसने अपने पति को मारकर ड्रम में पैक कर दिया। यही तो घटना है। बोलो हाँ। क्यों मैया, ये नहीं है? ये मैया तो मना कर रही है। आप नहीं थी वहां पे? अच्छा सुनो, अभी नया केस है, आपने नहीं सुना हो तो सुन लो। एक लड़की, एक उसकी छोटी गुड़िया है, 4-5 साल की, जितनी छोटी सी बच्ची, अपने अच्छे सुंदर पति को छोड़कर, कमाऊ पति को छोड़कर मार दिया उसे, और एक लपोड़ू के साथ, झंडू बाम के संग, बिल्कुल 2 कौड़ी का, उसके साथ वो रंगरलियां मना रही, अपने पति को ड्रम में पैक करके मार के चली। क्यों? क्योंकि उस स्त्री का मन उसके कंट्रोल में नहीं था। पूरा खेल कहां से शुरू हुआ? बोलो, मन से। मन जब, अरे रावण का मन लग गया पराई स्त्री में, सर्वनाश हो गया। जब आपका मन पराई स्त्री में या पराये मर्द में लगेगा तो नाश तो होगा। इसलिए कहता हूं कि मन पर इतना कंट्रोल रखो कि कितना भी सुंदर पुरुष हो, पत्नी स्त्री कितनी भी सुंदर हो, पर हमारा मन अपनी पत्नी और अपने पति के सिवा कभी किसी और में मन लगे ही ना। और ये तब संभव है जब आप अपने मन को सत्संग से जोड़ देंगे। धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त, सिल पर पड़त, करत करत अभ्यास के। यदि आपने अपने मन को कंट्रोल करने का तरीका अपनाया होता, मन को साधा होता, जो मन को साधते हैं उन्हीं का नाम साधु है। अच्छा ये बताओ,
क्या आप लोग साधु नहीं बन सकते? साधु का मतलब ये नहीं कि हम अकेले रहें और बाबा जी बन के रहें, माला पहने। ये साधु मतलब ये नहीं। जो लोग अपने मन को साध लें वो सब साधु हैं। आप भी साधु बन सकते हैं। पहले के लोग गृहस्थ संत थे कि नहीं? आज भी लोग कहते हैं भाई भले गृहस्थ में है पर संत की तरह। संत क्या है? साधना को संत कहते हैं। इसकी भी स्थितियां हैं, साधु, संत, ऋषि, ऐसी ही कथा मुनि। सुनने के लिए चैनल को कितने सब्सक्राइब हैं? जरूर करें। साधु बोलो, साधु, संत, ऋषि और मुनि, ये चारों अलग अलग हैं। अब आप लोग नहीं जानते तो कभी साधु कहते हो, कभी संत कहते हो। लेकिन आप लोग जो बाबा कहते हैं ना, बहुत लोग बाबा जी बाबा, ये बाबा प्रयोग नहीं होता हमारे यहां। बाबा नहीं होता कुछ। साधु होता है, संत होता है, ऋषि होता है, मुनि होता है और गुरु जी होते हैं। बाबा जैसा कुछ नहीं होता। बाबा किसे कहते हैं? चलो बताओ, बाबा किसे कहते हैं? आजकल लोग बाबा, बाबा मतलब साधु नहीं होता। लोग कहते बाबा ऐसे, बाबा, अरे पागल, बाबा का अर्थ बता क्या है? बाबा किसे कहते हैं? चलो बताओ। हैं? दादा को। तुम्हारी बेटी का लड़का तुम्हें क्या बोलता है? और बेटे का लड़का, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा नाती तुम्हें क्या बोलता है? बाबा। बोलो हाँ। पोता दादाजी को क्या बोलता है? बाबा तुम हो। बाबा तो आप लोग हैं। गृहस्थ में बाबा होता है। कौन सा बाबा? गृहस्थों को बाबा कहा जाता है। पोता क्या बोलता है दादाजी को? वो तो दादा शब्द बाद में है ना, दादाजी। पहले तो बाबा। जैसे पुत्र भी अपने पिता को बाबा कहे, जैसे भगवान कृष्ण नंद बाबा को क्या कहते? बाबा। आज भी महाराष्ट्र में पिता को बाबा कहा जाता है। आई बाबा। माता को आई, पिता को बाबा। बोलो हाँ। बाबा शब्द का मतलब पिता के लिए भी प्रयोग होता। पिता को बाबा कहते हैं। बोलो हाँ। चूंकि आप लोग साधु संतों को भी पिता की तरह मानते रहे तो उन्हें भी बाबा बाबा कहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको सब ज्ञान होना, बोल कुछ भी रहे हो पर बोल जो रहे उसका ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। बाबा कौन है? पिता को बाबा और दादा को बाबा कहते। क्लियर है? बोलो हाँ कि नहीं? तो बाबा, लोग कहते ना बाबा ऐसे। बाबा शब्द का प्रयोग संतों के लिए जो करते हैं बहुत अच्छा नहीं है। अब संतों के लिए क्या प्रयोग होना चाहिए? सुनो। सबसे पहली सीढ़ी है साधु। जो मन को साध रहा है, अभी प्रयासरत है, वो साधु है। जिसने मन को साध लिया, इच्छाओं का अंत जिसने कर दिया, कोई कामना नहीं बची, उसे ही कहते हैं संत। साधु पहला स्टेप। दूसरा अंत। अंत हो गया किसका? इच्छाओं का। अंत हो गया वासनाओं का। इसलिए हमारे यहां नागा साधु हैं, नागा संत। क्यों? अब सोचिए कि जब हमारे अंदर कोई कामना ही नहीं है तो हम कपड़े पहने या बिल्कुल ना पहने, क्या फर्क पड़ता है? छोटा बच्चा है, उसकी कोई कामना नहीं है तो छोटा बच्चा नंगा घूमता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं नंगा हूं कि मैंने कपड़े पहन रखे हैं। क्यों जी? बच्चे को कोई फर्क पड़ रहा है? आप मां बच्चे को नंगा घुमाए या मां बच्चे को राजा बाबू बनाए, बच्चे को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। वो तो मां की गोद में सुसु करे, छिच्छी करे, ना उसे सुसु करने से कोई फर्क पड़ रहा, ना छिच्छी करने से कोई फर्क पड़ रहा। वो मंदिर जाए, वहां छिच्छी कर दे, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। मां की गोद में कर दे, कोई रोक टोक नहीं है। उसे पता ही नहीं है। बोलो हाँ। जहां इच्छाओं का कोई प्रवेश ना हो, वही है संत। साधु संत। फिर ऋषि।
जो साधु संत अपने इच्छाओं का अंत करके समाज के कल्याण के लिए रिसर्च करें, जैसे पुष्पक विमान बनाया करदम जी ने, एक विमान बनाया दलपदे जी ने, ब्रह्मास्त्र सुदर्शनास्त्र का निर्माण हुआ। ये क्या हुआ? हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद बनाया, हमारे ऋषियों ने पता लगाया कि गुरुत्वाकर्षण कहाँ है। ऐसी ही महर्षि कथा सुनने के पतंजलि लिए ने चैनल को योग को प्रकट किया। जरूर करें। तो ये सारी विधाएं जो रिसर्च करें संत जन, तो रिसर्च करने से उनका नाम पड़ा, बोलो, रिसर्च करने से नाम क्या पड़ा? ऋषि। इसलिए हमारे यहां रावण ने सीता मां को जब चुराया तो विमान में चुराया था। उस जमाने में भी विमान थे, आज ही विमान है। राइट ब्रदर्स ने 1903 में विमान बनाया था। पहला विमान का आविष्कार कब हुआ? 1903 में सफल परीक्षण हुआ विमान का। किसने बनाया था? राइट ब्रदर्स ने बनाया था। क्या उसके पहले विमान नहीं था? था। हमारे वेद पुराणों में उल्लेख है, रावण ने सीता मैया को विमान में चुराया था। तो रिसर्च करने के कारण ऋषि बने, जिन्होंने विमान जैसे चीजों का भी आविष्कार किया। बोलो हाँ। फिर ये आविष्कार नहीं है। कल मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मंदिर थे कि मूर्तियां हवा में लटका करती थी। मैंने पूरा कल इसका बताया था। तो क्या ये रिसर्च नहीं थी? बोलो। इसलिए जो रिसर्च करे उन्हें ऋषि कहते हैं। तो साधु संत ऋषि और मुनि। अभी चौथे हैं मुनि। कौन? मुनि मतलब क्या हुआ? जो केवल मनन में लगे हैं। मुनि जिनका मन भीतर की, एक होता है बाहर देखना, एक होता है भीतर देखना, एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है अंतर्मुखी। जो बाहर के संसार में ना पड़ा हो, जो भीतर के आनंद में कि मेरे भीतर भगवान है। जैसे हनुमान जी छाती फाड़ते हैं तो कौन निकलता है? हनुमान जी को बाहर मंदिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हनुमान जी ने मन को ही मंदिर बनाकर राम की पूजा शुरू कर दी। इस स्थिति तक पहुंचने का नाम है मुनि। और इससे ऊपर कोई पहुंच जाए तो उसका नाम है संता। एक होते हैं संत और एक होते हैं संता। चौपाई आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब। ये मैया सो रही है। मैया आप कल भी सो रही थी मेरी माँ। रोज का तुम, अब ना सोना मेरी माँ। माला जपने के बहाने सो लेती है मैया। संता कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब। संता कौन? नारद जी जैसी श्रेणी, हनुमान जी जैसी श्रेणी को क्या बोलते हैं? ये संत नहीं है। हनुमान जी के बारे में क्या लिखा? साधु संत के तुम रखवारे। साधु संत के। इसलिए मेरी मां, आप भी गृहस्थ संत हैं। राम के गुरु वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी विरक्त हैं कि गृहस्थ हैं? बोलो। वशिष्ठ जी गृहस्थ हैं कि नहीं? वशिष्ठ जी के पत्नी का नाम क्या है? अरुंधति। वशिष्ठ जी के पुत्र कितने हैं? 100। वशिष्ठ जी के पुत्र हैं बहुत। आपको बताएं, वशिष्ठ जी के पुत्र की हत्या कर दी। आपको पता है वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया था विश्वामित्र जी ने। अब ध्यान से सुनो कथा, समझ में आएगा कि गृहस्थ किसे कहते हैं। आप लोगों को तो लगता शादी कर लो और बस घूमो पत्नी के साथ, यही गृहस्थ। वशिष्ठ जी के पुत्र हुए, उन पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मार दिया। विश्वामित्र जी जानते कौन है? विश्वामित्र जी वही
जिन्होंने राम जी का विवाह माता सीता से करवाया, राम जी को लेके गए ना विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अहिल्या का जब उद्धार हुआ तो वहां विश्वामित्र जी थे। ऐसी ही कथा सुनने के लिए सुनो, चैनल को सब्सक्राइब विश्वामित्र जरूर जी हैं करें। क्षत्रिय और वशिष्ठ जी हैं ब्राह्मण। एक दिन क्या हुआ कि वशिष्ठ जी के आश्रम में विश्वामित्र जी आए। उस समय विश्वामित्र जी राजा थे, अपनी सेना को लेकर आए। जब सेना को लाए तो विश्वामित्र जी जंगल में आए तो वहां वशिष्ठ जी मिले। तो वशिष्ठ जी ने राजा का विश्वामित्र जी का स्वागत किया कि आप आए हैं, पानी वानी पिलाया, कुछ खाने को दिया। तो विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी की एक गाय थी, नंदिनी उसका नाम था। वशिष्ठ जी की एक गाय थी, गाय सुंदर, वो गाय बड़ी सुंदर थी। तो विश्वामित्र जी बोले कि महाराज मैं आपकी गाय लेना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा महाराज ये गाय हमारी है, हम आपको कैसे दे दें। तो विश्वामित्र जी अड़ गए, नहीं हम तो राजा हैं, तुम देते हो कि हम खोल लें, 3-5 मत करना, मारेंगे। विश्वामित्र जी राजा थे ना, सेना थी और ताकत तलवार की थी। वशिष्ठ जी तो साधु। वशिष्ठ जी बोले विश्वामित्र जी ऐसी बात ना करो, आप अपना भला चाहते हो तो चुपचाप निकलो यहां से। तो विश्वामित्र जी बोले अच्छा हमें धमकी दे रहे हो, सेनापति गाय खोल लो। गाय खोल ली। विश्वामित्र जी गाय को ले जाने लगे तो नंदिनी रम्हाने लगी। वशिष्ठ जी को देखा, गुरु जी हमें ले जा रहे हैं, आप बचा नहीं रहे। तब वशिष्ठ जी ने कहा नंदिनी तुम सामर्थ हो, तुम कृपा करो। तब वो गाय कैसी थी, वो गाय अपने शक्ति से जितनी सेना चाहे प्रकट कर लेती थी। और उस गाय ने जो प्रकट किया, अपनी ताकत लगाई, विश्वामित्र जी की सारी सेना को खदेड़ दिया और विश्वामित्र जी को भी पटक के मारा। अब विश्वामित्र जी डर गए। विश्वामित्र जी बोले हे भगवान हम राजा, हमारी इतनी सेना और ये बाबा जी जंगल में अकेले एक गाय के बल पे हमें हरा दिए। तब विश्वामित्र जी समझ गए कि क्षत्रियों के बल से ज्यादा बल ब्राह्मणों का बल है। ब्राह्मणों के पास कौन सा बल है, तप का। कौन सा बल, तपस्या। विश्वामित्र जी समझ गए कि वशिष्ठ जी तपस्वी हैं। वशिष्ठ जी कौन है, तपस्वी। ये गृहस्थ में है और गृहस्थ में रह के पत्नी के साथ, इनके बच्चे भी हैं। फिर विश्वामित्र जी को आई गुस्सा। उस समय तो गैया मारी तो चले गए, कुछ दिन बाद आए प्लानिंग करके और विश्वामित्र जी ने आकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया कि तुमने हमें मरवाया। देखो राजा था ना, राजा हार गया एक साधु से तो गुस्सा तो आएगी। तो बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष सब ना भरा पड़ा है व्यक्ति के अंदर। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया। समझना, बहुत ध्यान से सुनना ये कथा। ये कथा भागवत जी की है, अन्य पुराणों में भी ये कथा, महाभारत में बड़ी विस्तार से। अब क्या हुआ कि विश्वामित्र जी ने 100 पुत्रों को, अच्छा वशिष्ठ जी कैसे हैं, वशिष्ठ जी चाहते तो एक संकल्प लेते और विश्वामित्र जी को मार देते। जिनकी एक गाय ने उनकी सेना को पछाड़ दिया, वो वशिष्ठ जी एक तिनका फेंकते ना, तो तप का तिनका फेंकते तो विश्वामित्र जी मर जाते। लेकिन वशिष्ठ जी ने क्रोध, 100 पुत्र मार दिए पर क्रोध नहीं हुआ। जब विश्वामित्र जी ने देखा कि भाई वशिष्ठ जी ने तो क्रोध नहीं किया, हमने इनके पुत्र मार दिए। अब विश्वामित्र जी ने अपना राजपाट सब छोड़ दिया और जंगल में तपस्या करने लग गए कि मैं भी तपस्या करूंगा। मैं भी क्या करूंगा, तपस्या कर करके उन्होंने वशिष्ठ जी के पुत्रों को मारते चले गए। एक दिन क्या हुआ कि विश्वामित्र जी को गुस्सा आई कि मैंने इतनी तपस्या की फिर भी मैं बराबरी, देखो आदमी बराबरी नहीं कर पाता
तो उसका नुकसान करना चाहता। विश्वामित्र जी ने तलवार उठाई, फिर से बड़ी तपस्या, कई कई साल तपस्या कर ली। और एक दिन क्या हुआ, रात के 2 बजे विश्वामित्र जी ने तलवार उठाई और विश्वामित्र जी सोचे कि अब मैं वशिष्ठ जी को ही मार दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी, मैं फिर बड़ा कहलाऊंगा। अब लो भैया, रात के 2 बजे थे, वशिष्ठ जी घास की कुटिया में रहते थे, पति पत्नी, पुत्र तो मारे गए थे। अब हुआ क्या कि विश्वामित्र जी जाके कुटिया के पीछे छिपे हैं। तभी वशिष्ठ जी की नींद खुल गई और वशिष्ठ जी और अरुंधति दोनों जागे, तो दोनों बिस्तर पर पड़े पड़े बातें कर रहे हैं। तो संयोग से अरुंधति मां ने पूछा अपने पति वशिष्ठ जी से कि स्वामी, इस समय धरती में सबसे अधिक तपस्वी कौन है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे देवी, इस समय पूरी पृथ्वी का सबसे तपस्वी व्यक्ति कोई है तो विश्वामित्र जी हैं। सोचिए, विश्वामित्र जी वहां छिपे थे तलवार लेके, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को मारने आए थे और विश्वामित्र जी बाहर छिपे हैं और वशिष्ठ जी उनकी तारीफ कर रहे हैं। वशिष्ठ जी उनकी तारीफ कर रहे हैं जिन्होंने वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इस समय धरती के सारे तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ तपस्वी विश्वामित्र जी हैं। बड़ा त्याग करके, बड़ी विधान से वो तपस्या करने लग गए हैं। जब विश्वामित्र जी ने ये बात सुना तो उनके हाथ से तलवार गिर गई कि देखो, मेरी अनुपस्थिति में ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, जबकि मैंने इनके पुत्रों को मारा है। आपके बेटे को कोई मारे तो आप उसकी तारीफ कैसे करेंगे अकेले में? लेकिन धन्य है वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी दौड़ कर आए और विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। जब गिर पड़े तब वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को संबोधन किया, उठो ब्रह्मर्षि, उठो उठो ब्रह्मर्षि। अब उन्होंने विश्वामित्र शब्द का प्रयोग नहीं किया, वशिष्ठ जी ने क्या कहा, उठो ब्रह्मर्षि। आज जिस दिन वशिष्ठ जी ने कह दिया कि ये ब्रह्मर्षि, उस दिन से विश्वामित्र जी भी ब्राह्मण हो गए। क्षत्रिय जात से यदि जीते जी कोई ब्राह्मण बना है तो वो विश्वामित्र जी हैं, ब्रह्मर्षि हो गए तप के प्रभाव से। विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र जी, आपके अंदर अभी तक ईर्ष्या द्वेष था, इसलिए ये ईर्ष्या द्वेष बस बाधा था, बाकी आप बहुत बड़े तपस्वी। सोचिए, कितना भी बड़ा तपस्वी हो जाए पर ईर्ष्या द्वेष ना जाए तो उसकी तपस्या सफल नहीं होती। जब ईर्ष्या द्वेष मिटा तब जाके वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को गले लगा लिया। ये वशिष्ठ जी हैं जिनके 100 पुत्र मारने पर भी मारने वाला हत्यारा को उन्होंने गले लगाया। ये गृहस्थ संत हैं जिनके अंदर इतनी दया हो, इतनी करुणा हो, इतना त्याग हो, इतनी तपस्या हो, वही ना गृहस्थ है। गृहस्थ का मतलब भोगी नहीं, गृहस्थ का मतलब त्यागी। गृहस्थ में रह के भी नियम किए जाते हैं, गृहस्थ में रह के भी ईश्वर की आराधना की जाती है, गृहस्थ में रह के भी त्याग तपस्याएं होती हैं। इसलिए कहता हूं, गृहस्थ बेटी बेटे का ब्याह करके गृहस्थी से मन हटाकर पति पत्नी दोनों भोगी बनकर नहीं, परम योगी परम भक्त बनकर भगवान की आराधना करना। पूरा खेल मन का है। किसका है? इसलिए मेरी मां इतना साधो अपने मन को कि आपका मन किसी स्त्री में ना जाए, किसी पुरुष में ना जाए, किसी के पैसे में ना जाए। हम जहां हैं, जितना है उतने में संतुष्ट रहें। ये कब होगा?
जब ऐसी आप ही कथा सुनने के सत्संग लिए से प्रेम चैनल करें। को सब्सक्राइब करत करत जरूर करें। अभ्यास के मन को थोड़ा प्रैक्टिस कराओ। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो मन को कंट्रोल करो। क्या करेंगे मन को? कैसे करेंगे मैया? कैसे करेंगे मन को कंट्रोल? सत्संग से। और धीरे धीरे मन को सबसे हटाओ। पराई औरत में तुम्हारा मन जा रहा है तो अपने को 4 थप्पड़ मारो। तुम्हारा बेटा गलत जाता है तो मारते हो कि नहीं? डांटते हो कि नहीं? तुमने सबको डांटा, सबको मारा, पर खुद को तुमने सजा दी ही नहीं। बताओ, जब और कोई गलती करता है तो आप दंड देते हो। आपकी पत्नी जरा गलती करे तो आप डांट देते हो। आपका बेटा गलती करे आप डांट देते हो। तो जब आप ही गलती करेंगे, आपका मन गलती कराएगा, तो आप उसे डांटते क्यों नहीं हो? इसका मतलब नहीं डांटने से तुम्हारा मन तुम्हारे सिर पर चढ़ जाता है और फिर वो मन सारी जिंदगी तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाता है। अच्छा ये बताओ, मन हमारा गुलाम है कि हम मन के गुलाम हैं? जोर से मैया आप बताओ मेरी मां, आप गुलाम हो मन के? आप बताओ मैया, मन के गुलाम आप बताओ क्या? आपका गुलाम मन है या आप मन के गुलाम हैं? आप मन के गुलाम हैं? आप बताओ भैया। पीछे वाली मैया, कौन किसका गुलाम है? ये पीले भैया बताएंगे हमारे। सच्चाई तो ये है कि हम मन के गुलाम नहीं है। रियल तो ये है कि मन हमारा गुलाम है। मन हमारा, लेकिन उस मन ने आपको इतना बांध दिया कि उस मन ने अपनी चतुराई से आपको गुलाम बना लिया। जबकि होना क्या चाहिए? साधु संत क्या करते हैं? बड़ा कौन? जो मन का गुलाम है वो बड़ा नहीं, जिसने मन को अपना गुलाम बना रखा है वो बड़ा है। मन पर कंट्रोल। ए मन, कहां जा रहा? चल। अब मन के गुलाम आप हो गए तो फिर यही लोग तो ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये कौन ताक रहा है? मुन्नी बदनाम हुई, ये शीला की जवानी, ये सब कौन देख रहा है? वही लोग जो मन के गुलाम हो। मन दिखा रहा है, यही देखो, तुम्हारा मन यहीं जा रहा है। इसलिए मन को अपने कंट्रोल में रखो ताकि मन कभी कहीं ना जाए। क्यों मैया, आप भी मन की गुलाम हो गई मेरी मां। इसलिए अब उल्टा करो, अपने मन को अपना गुलाम बनाओ। कब तक गुलामी करोगी मैया मन की? मन कहता है कि चाट पकौड़ी खाएं तो खाने लग गए। मन कहता है जरा पिज्जा बर्गर खाएं तो खाने लग गए। ये मन, आज तुम समय के पहले बीमार पड़ गए तो मन का खाते पीते रहे इसलिए तो बीमार पड़ गए। मन ने जो कहा वो कर लिया। नहीं, मन का कहा ना मानो, ये मन मरवाएगा। डॉक्टर ने बोला है कि शक्कर नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना, शुगर है, और मन कहता है एक गुलाब जामुन खाएं, और मन खवा दिया गुलाब जामुन तो मर जाओगे। बोलो हाँ। इसलिए मन हमारा कौन है? दोस्त की दुश्मन। मन हमारा दोस्त है। कब? जब मन हमारे अनुसार चले। यदि मन हमारे अनुसार नहीं चलता तो मन हमारा, यदि मन हमारे कंट्रोल में है तो मन हमारा दोस्त है, और मन हमारे कंट्रोल में नहीं तो मन हमारा। अब तुम्हारा मन बार बार गलत जगह जा रहा है तो तुम्हारा मन दोस्त है कि दुश्मन है? रावण का नाश किसने करा दिया? उसके भटकते हुए मन ने।
और भटकाओ मन। बोलो हाँ, थोड़ा तो कंट्रोल करते। रावण, तुम पंडित थे, तुम ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, तुम बहन ने आई सूपनखा बोली बहुत सुंदर है, सीता चुराओ, तुम्हारे लायक है। कैसी तुम्हारी बहन, भड़का रही हो, तुम भड़क रहे हो। और उसके कहने से तुमने एक महिला को चुरा लिया, एक स्त्री को चुरा लिया, क्या हुआ? अरे रावण महाशय, कम से कम थोड़ा तो मन पे कंट्रोल करते। मन संभाल के रखना चाहिए। मन को कैसे रखना चाहिए? मन बिल्कुल बंधा हो। अच्छा बताओ, आजादी अच्छी है कि बंधन अच्छा है? बोलो। आजाद कौन कौन होना चाहता है? आजादी किसे चाहिए? किस किस को आजाद होना है? हाथ उठाओ। कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। किसे बंधन में रहना है? सुनो, रावण आजाद था कि बंधन में था? बोलो। और राम आजाद थे कि बंधन में थे? राम मर्यादा के बंधन में थे, रावण आजाद था। आजाद था तो जो मन पड़े वो करता था, इसलिए अपने को आजाद ना बनाना। सूपनखा आजाद थी कि बंधन में थी? आजाद थी। सूपनखा किसी को भी आई लव यू कह देती थी, जो उसे पसंद आया आई लव यू, ब्याह कर लो हमारे साथ, हैं? आजाद है। ऐसे ही आजकल लोग आजकल सबको क्या होना? आजाद, हमें आजादी चाहिए, माई लाइफ माई चॉइस। ये सब सूपनखा का कल्चर है, आजादी। सीता मैया आजाद हैं या बंधन में हैं? सीता माता मर्यादा के, हाँ मेरी मां, समझाओ अपने बच्चों को कि बेटा आजादी नहीं, संस्कार मर्यादाओं के बंधन में रहोगे। पतंग धागे से बंधी है तो ही आकाश में उड़ती है, यदि वो आजाद हो जाए तो गिर जाती है। बोलो हाँ कि ना? पतंग बंधन में है कि आजाद है? हाँ, और उसका बंधन कटा, आजाद हुई कि एक रत्ती ऊपर नहीं जाती सीधा, और जैसे जब तक बंधन में होती है आकाश में नाचती है। बोलो हाँ, ये है साहब बंधन। आजकल माँ बाप के आशीर्वाद को, आजकल माँ बाप की सेवा को लोगों ने कहा कि नहीं हम इससे आजाद होना चाहते। हमें आज लड़की शादी करके जाती है, बोले हमें माँ बाप नहीं चाहिए, सास ससुर नहीं चाहिए, हम आजाद होना चाहते हैं, अकेले रहेंगे, हमें सास ससुर का झंझट नहीं चाहिए, सबको आजादी चाहिए। ये आजाद की जिंदगी मत जीना साहब, नाश हो जाता है। इसलिए दादी होनी चाहिए, दादा होने चाहिए। परिवार संयुक्त जब तक था तब तक विवेकानंद झांसी की रानी पैदा हुआ करती थी, और जब से आजादी मिली ये टपोरी पैदा हो रहे हैं, दो कौड़ी के। बोलो हाँ। जब तक माता अनपढ़ थी तब तक शिवाजी पैदा होते थे, भगत सिंह आजाद पैदा होते थे, और जब से मम्मियां पढ़ लिख गईं तो बच्चे देखो अपने माँ बाप पर ही गलत कमेंट कर रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए आजादी हमें नहीं चाहिए, हम अपने माँ बाप के बंधन में ही अच्छे हैं। क्यों जी, बात सही है? काम करो, माँ बाप की सेवा करो, पर मर्यादा में रहकर। बोलो तो मर्यादा में रहकर, चलो तो मर्यादा में चलो, खाओ तो मर्यादित खाओ। क्यों जी? बातें करो मर्यादित, हंसो मर्यादित, कपड़े पहनो मर्यादित। आजकल कपड़े पहने का भी सहूर नहीं है।
अब लड़की जरा कम कपड़े पहनती है, इसमें लड़की की क्या गलती है? गलती किसकी है आप बताओ? क्या उसका बाप ना देख रहा होगा बार बार अपनी बेटी को? क्या बाप की नजर ना जा रही होगी उसके शरीर के ऐसी ही अंगों कथा पर? सुनने के लिए चैनल जब को पिता सब्सक्राइब जरूर देख करें। रहा है तो एक कपड़ा लेकर ढक क्यों नहीं रहा है? आज चलो घर के अंदर है, ठीक है, पिता के सामने है, कोई दिक्कत नहीं, पर कल समाज के सामने जाएगी अर्धनग्न होकर, तो दुनिया तो तुम्हें बैठी ही है देखने के लिए, और तुम और अपने से दिखाना चाहो शरीर को, तो देखने वाले की गलती क्या है? वो तो बैठी है ना देखने के लिए। बोलो मेरी मां, सही है कि गलत है? दिखाने वाला जब तैयार है तो देखने वाले की कहां गलती है? वो देख रहा है। हमारा प्रश्न ये है कि दिखाना क्या है, क्यों दिखाना है? हमारे देश में स्त्रियां सावित्री जैसे हुआ करती थी कि पति को यमराज ले जाता था तो यमराज के मुंह से वापस ले आती थी सत्यवान को। सावित्री ने यमराज के मुंह से पति को, मृत्यु हो गई पति की, सत्यवान की। जब यमराज लेकर जाने लगे तो बोली सावित्री, महाराज मेरे पति को लेकर मत जाओ। नहीं, तुम्हारे पति का टाइम पूरा हो गया है, मैं जाऊंगा। यमराज लेकर चले, पीछे पीछे चल पड़ी यमराज के। किसके बल से? पातिव्रत धर्म के बल से साथ चल पड़ी, साथ शरीर। यमराज जी बोले पीछे पीछे ना जाओ, तुम्हारी मृत्यु नहीं है, अभी तुम जाओगी तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। गलत ये हो जाएगा कि हम मरे हुए को लेकर जाते हैं, कोई जिंदा यमपुरी में प्रवेश नहीं कर सकता, जाओ तुम। तो बोली मैं एक शर्त पर जाऊंगी, मुझे एक वरदान दो। हाँ हाँ, जो तुम्हें चाहिए ले लो। तो कहा कि ऐसा करो, मुझे वरदान दो कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। बोले तथास्तु। बोले तथास्तु काहे का? पति तुम ले जा रहे हो तो मां कैसे बनूंगी? अब वापस करो। इस चतुराई से अपने पति को बचा लिया सावित्री। बोलो हाँ, क्या वरदान मांग ली कि मैं अपने पति मतलब 100 बच्चों की मां बनूं। और मां तब बनूं, मेरे पति को तुम ले जा रहे हो मार के, तो बनूंगी कैसे? छोड़ो, छोड़ा, हार गए यमराज जी। एक वो नारी है कि वो पति के पीछे यमराज से लड़ने को तैयार है, और आज की नारियां पति को ड्रम में पैक कर रही हैं। जा यमराज जी लेके जल्दी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। इसलिए मेरी मां, धर्म को पकड़े रहो। बंधन में अच्छा है, सही है? तो कितने लोग बंधन में रहना पसंद करेंगे? कौन सा बंधन? जोर से। मर्यादा का, संस्कारों का, आज्ञा का। आज्ञाकारी बनो, सही है? कपिल भगवान ने अपनी मां से कहा, मां तो मन हमारा इतना कंट्रोल हो कि हमारा मन कभी भटके ना, सही है? तो कौन कौन अपने मन को मारेगा? थोड़ा मारो, डांटो, ए मन चल भजन में लग। मन नहीं लगे, माला जपने में बैठे, मन नहीं लगे, नहीं लगे तो भी माला जपो, नहीं लगे तो भी मन भगवान में लगाओ, क्योंकि ये मन भगवान में नहीं लगा तो लगेगा तो है, कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो कहीं और जाएगा तो नाश कराएगा। इसलिए मन को जबरदस्ती भगवान में लगाओ। आज जबरदस्ती लगाओ, कल धीरे धीरे फिर वो अपने से। जैसे माँ बच्चे को पहली बार स्कूल भेजती है ना, नहीं जाता, छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाता, माँ डांट डांट के, माँ नहीं जाए मारती है, तो जा जा। माँ बच्चे को क्या करती है? 2 थप्पड़ जमाती, बैठ गाड़ी में जा। मार मार के भेजती है कि नहीं? जो बच्चा स्कूल नहीं जाता था उसे मार मार के ना भेजा होता तो बच्चा कभी ना जाता स्कूल। बच्चा स्कूल जाने से रोता है, बोलो हाँ, फिर माँ क्या करती है? मारती है।
यदि ना मारती माँ, उसके रोने में आ जाती तो क्या बच्चा पढ़ पाता? ऐसे ही जैसे बच्चा को मार मार के माँ ने स्कूल भेजा, तब पढ़ लिख के तुम्हारा बच्चा योग्य बना, ऐसे ही मन ना लगे तो मार मार के अपने मन को भगवान में लगाओ, क्योंकि आज मन नहीं लग रहा है, कल लगेगा। आजाद ना छोड़ो मन को, बंधन में रखो। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। कपिल देव भगवान के ज्ञान से माता सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर चले गए। मनु जी महाराज के तीसरी बेटी हुई, पहली आकुति जिनका रुचि प्रजापति से विवाह हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। दूसरी देवहूति जिनके कपिल भगवान पुत्र ने सुंदर उपदेश दिया। और तीसरी बेटी हुई मनु जी की प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति। मैया, चश्मा वाली मैया, सो लो मेरी माँ। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष महाराज के सबसे छोटी बेटी का विवाह शंकर जी से हुआ। शंकर जी का विवाह हुआ माता सती के साथ। दक्ष की बेटी कौन? माता सती। सती का विवाह शिव जी से। एक दिन की बात है कि भगवान शंकर अपनी पत्नी को बोले, चलो कथा सुनने चलते हैं। कभी कभी आप लोग पति पत्नी आया करो, चलो कथा सुने आए, फ्रेश हो जाएंगे आप लोग, मूड बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। जो कथा सुनते हैं ना, उन पति पत्नियों में लड़ाई झगड़े की संभावनाएं 99% समाप्त हो जाती है। झगड़े लड़ाई की कोई संभावनाएं नहीं रह जाती। इसलिए कथा सुना करो। शंकर जी बोले, पार्वती सती चलो। कहां गए? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार महर्षि अगस्त, अगस्त जी का नाम सुना है? नहीं सुना? हमारा देश किस अगस्त को आजाद हुआ है? हमारा देश किस अगस्त को आजाद हुआ? 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ? क्योंकि अंग्रेजों को पता चल गया कि इनके यहां पर एक अगस्त नाम के संत थे, उन्होंने सारे समुद्र को पी लिया था। पता आपको? नहीं पता? एक बार क्या हुआ, एक चिड़िया का अंडा, समुद्र के किनारे चिड़िया ने अंडा दिया। चिड़िया, समुद्र की लहर आई और चिड़िया का अंडा बहा के ले गई। तो चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरने लग गई। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब समुद्र के पानी जरूर को करें। बाहर फेंकने लग गई, इस भाव से कि समुद्र ने मेरे अंडे को डुबा। देखो देखो, आप लोग अंडा वंडा खा जाते हो ना, जबकि चिड़िया कितना प्यार करती है अपने। अंडा मतलब चिड़िया का बच्चा, अंडा मतलब चिड़िया का बच्चा। जैसे आपका बच्चा आपको प्यारा है, ऐसे चिड़िया का बच्चा चिड़िया को प्यारा होता है। चिड़िया समुद्र का पानी खाली करने लग गई। कौआ आया, खे 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 करके हंसने लगा। चिड़िया बोली, काय हंस रहा है? कौआ बोला कि क्या कर रही है? बोले, मेरे बच्चों को डुबा दिया इसने, खाली कर रही हूं। समुद्र हंसा, कौआ हंसा, पागल, खाली कर पाएगी? तब तक वहां से गरुण जी गुजरे। कौन गुजरे? गरुण जी पक्षियों के राजा हैं। कोई पक्षी संकट में पड़ जाए तो गरुण जी दौड़ते हैं। पक्षियों के राजा कौन? पक्षीराज गरुण। गरुण मतलब भगवान जिस पर चलते हैं, गरुण जी पर चलते ना। तो गरुण जी को पता लगा कि इसके अंडे समुद्र ने डुबाए। तो गरुण जी जाके अगस्त जी से मिले। अगस्त जी, जिन राक्षसों
आपका यज्ञ जो विध्वंस करते हैं वो राक्षस समुद्र में छिपे हैं। यदि आप समुद्र का पानी पी जाओ, सोख लो, तो फिर उनको मारा जाए देवताओं के द्वारा। तब अगस्त ऋषि ने समुद्र, देखो अब आप आश्चर्य ना मानना, अरे कोई आदमी सागर कैसे पी सकता है? भाई वो ऋषि सामान्य ऋषि नहीं। आपको क्या बताएं, आप लोग वेद पुराण पढ़ते नहीं, इसलिए आपको लगता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारे ऋषि मुनि इतने सामर्थ्यवान हैं। विश्वामित्र जी की अभी मैंने कथा सुनाई। एक बार विश्वामित्र जी को गुस्सा आया था, तो विश्वामित्र जी ने अपनी एक अलग सृष्टि कर दी थी। बोलो हाँ, विश्वामित्र जी की सृष्टि में क्या क्या हुआ था? नारियल। ये नारियल किसकी सृष्टि है? विश्वामित्र जी की सृष्टि है। कथा हम कई बार विस्तार से सुनाए हैं।